बहुत ही सुंदर अभी तक की यात्रा रही हम सभी की। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। वास्तव में भगवान 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 जो बोलते हैं ना, अब तक का मेरा अनुभव, जो फाइनल 20 बातें जो निकल कर के सामने आई हैं, वो भगवान नहीं, वास्तव में भाग्यवान है। वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, भाग्यवान। वही भगवान का स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होता है वो। भगवान भगवान मूर्तियों को लेकर के कितना ढेर सारा क्या बना दिया सभी लोगों ने, ठिकाना। और सबको ठिकाने लगाते गए, सबका श्रद्धा विश्वास खत्म होता गया। उन धारणाओं से मार मार करके सभी लोग क्या कर दिए, मुर्दा बना दिया ना। जबकि अच्छा बुरा कुछ समझने के लिए, सत्य असत्य कुछ समझने के लिए रावण और राम का स्वरूप दिखाया। अच्छे बुरे कर्मों की पहचान कर लो कि रावण का अहंकार कितना था, अभिमान। अभिमान का स्वरूप देखिए कितना, एक सिक्के के दो पहलू। अभिमान माना अभिमान लीजिए किसको, माँ। माँ के स्वरूप को नहीं मानता, स्त्री स्वरूप का वो सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, वो बहुत अहंकार होता है। बताते हैं पंडित है, विद्वान है, बहुत सारे अच्छाइयाँ भी हैं उसमें, खूबियाँ भी हैं, अच्छी अच्छी बातें आप सीख लीजिए। और किस कारण उसका पतन हुआ, उसका सर्वनाश हो गया, वो गलती आप मत करिए। यही तो है, और क्या सीखना है रावण के स्वरूप से। नहीं तो क्या करते हैं पता है, पार्ट बता बता करके पार्टी बना लिया सभी लोगों ने। ये इनका पार्ट है, हनुमान का पार्ट है, तो गणेश का पार्ट है, तो राम जी का पार्ट है, तो सीता जी का पार्ट है। अनेक पार्ट बता बता करके सबको क्या किया, पार्टी बना दिया सभी लोगों ने। अरे जिस स्वरूप के द्वारा जो कार्य हुआ, वास्तव में जो सेवा संपन्न हुआ, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो काम किया, उसके शरीर रूपी रथ के द्वारा जो शक्ति प्रवेश करके कार्य को संपन्न की, तो कर्तव्य के साथ उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है। कोई खैरात में नहीं मिलता है। जो नाम की महिमा हुई, उसके शब्दों में ताकत कब आई, जो वर्ड में पहचान बनी। अरे कहते हैं नाम की बहुत महिमा है, तो कौन से नाम की महिमा? ऐसे ही राम 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 महिमा हो जाएगी? काम अपना करो, राम का नाम लो, महिमा हो जाएगी। महिमा कर रहे हो राम का, मन में राम बगल में छुरी, पाई दांव तो काटी मोरी। क्या इसी तरह का उसके नाम का महिमा करना है? बदनाम कर दिया सभी लोगों ने। तो नाम की महिमा सार्थक हुआ क्या? महान बन जाएंगे क्या उससे? महीनता में जाना पड़ता है। महान बनने के लिए बहुत महीन बनना पड़ता है, कुछ बचता नहीं है। विस्तार में जाने से सार खो जाता है। यहाँ पर सार बातें आई हैं, 20 बातें आई हैं। हर चैप्टर को उठाया गया, हर सब्जेक्ट को उठाया गया है। हर धर्म की धारणा को जो धारण करके बैठी हैं, उनका निवारण कैसे होगा, उसका कारण भी बताया गया है। ये कारण स्वरूप क्यों बनी, इसका कारण क्यों बनी, उसका निवारण कैसे होगा, उन सब का उदाहरण भी दिया गया है। जो कितनी आत्माएं, कमज़ोर आत्माएं अपनी कमजोरी को छुपाते हुए मालूम है क्या क्या बोली हैं। नहीं, क्यों किसी के बारे में ऐसा सोचना, हमें अपना करना, अपना देखना। अरे इससे अच्छा तो उसी दुनिया में जहाँ थी वहीं आप रहो, आप सभी। वो लोग भी ऐसा नहीं देखते, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि बुरा देख रहे हो आप, जो नहीं होना चाहिए, और फिर भी आप मौन हो, सत्य नहीं बोल पा रहे हो, मौन हो, तो आप भी उतना ही दोषी हो, अधिकारी हो उस दंड के, जितना जो करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चा जिम्मेवार है, तो आप उसमें शामिल होकर के, एंट्री करके, कुछ समय तक सहयोगी बन के उन संगठनों में
आप पीछे नहीं जा सकते। उसके लिए बोलते हैं कि मिलिट्री में अगर रिटायर भी हो जाइए आप तो बुला लिए जाते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुला लिया जाएगा। तो सभी लोग अपने जिम्मेवारी से मुख मोड़ रहे हैं। कमज़ोर आत्माएं हैं ना, सोचती हैं बैठे बैठे बस सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से सब दिखा देते हैं सीन, राम रावण के बारे में, महाभारत के बारे में, कंस कृष्ण के बारे में, हनुमान राम के बारे में, सीता के बारे में कंप्यूटर से दिखा देते हैं सब। तो सोचते हैं ऐसे ही जीवन रहा होगा, ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही हो जाएगा। तो बस मौन हो करके अपना मना करते हैं सबको, मौन हो जाइए। जबकि झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, सत्य का सहयोग दो, सहयोगी बनो। किस लिए पढ़ाई पढ़े थे? पढ़ने क्यों गए थे? भगने के लिए। मौन बनना कहाँ है, कहाँ मौन धारण करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ समाना है, किस जगह अंतर्मुखता में जाना है, ये पता नहीं है। इसका तो विस्तार होना चाहिए ना इस पॉइंट को, क्योंकि शक्ति इशारा की थी कि कहाँ सहन करना, कहाँ समाना है, ये भी बच्चे नहीं समझ पाते और किनारा कर लेते हैं। क्या बोलते हैं पता है? बाबा ब्राह्मण परिवार में बड़ा खिटखिट है, हमसे नहीं मतलब है किसी से, हमको तो सिर्फ आप चाहिए। तो बाप उन बच्चों से कहते हैं कि परम धाम में तब तो लंबे समय तक रहना होगा, आपको तो स्वर्ग में राज्य करने आना है ना। ऐसे बच्चों से बाप दादा का सवाल है कि इस परिवार से आप दूरी बना करके फिर कौन से धर्म की, कौन से कर्म की आप शूटिंग कर रहे हो? कहाँ जाओगे? कौन सी दुनिया बना रहे हो, कौन सी परिधि बना रहे हो? अपना घर बनाते हैं ना, घर गृहस्थी, दो मिलते हैं तो एक घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? उसमें बच्चे होते हैं, माता पिता मन संबंधी, वही तो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माना क्या? एक दूसरे में जो हमारी वृत्ति जा रही है वही हमारी प्रवृत्ति है, पवित्र प्रवृत्ति। बिना किए अपने वृत्ति को क्यों ले जा रहे हो? न खुद आप योग्य हो, अधिकार ही नहीं आपका। अरे वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके भगवान जिनका महिमा करता है, माता पिता बाप दादा जिन बच्चों को याद करते हैं। 3 को तो साइड में करो उसको, उसके बाद जो 8 आत्माएं हैं, 12 हैं, 16 हैं, 100 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 16,000 हैं, ये साधारण आत्मा नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आए तो पर्दे पर आए ना, तो कर्मों के द्वारा आएंगी कि शब्दों के द्वारा आएंगी पर्दे पर? ये बताइए। धन इकट्ठा कर लिए, प्रॉपर्टी अर्जित कर लिए, नाम मान मर्तबा कर लिए तो आप स्टेज पे आ जाओगे? बस आ गए आप पर्दे पे, आपका ये पर्दा तो गिरा दिया गया। ये जो भी मंच बना करके जो परपंच का मंच बनाया गया, पराया धन ले लेकर के पचाया गया है, जो इस मंच से फैसला नहीं होगा। याद रहे, दूसरे का उधार का शब्द ले लेकर के जितना गुरुजी बता दिए, संगठन में जो एक पढ़ा दिया, बस वही सभी लोग दूसरे के उस पर बनाया अपना। ये है मंच, मना करने पर भी मंच बनता जा रहा है और उनको चढ़ा दे रहे हैं लोग। अब उनकी वाली वो बोल के जाएंगे, क्योंकि मंच उनका है, जिसका मंच है वही बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका मंच नहीं है। अर्थात जो दुनिया में जो मान मर्तबा अपने नाम के लिए जो काम किया गया है, जो प्रत्यक्षता की गई है अपने और अपने संस्था के, संगठन का कहिए, तो वो अपना स्टेज बनाए हैं ना, तो उस पर बोलने को सबको मिलता है। आप भी सुनाइए, आप भी अपना बोलिए, आप भी बोलिए, तो उन्हीं वाले बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं। उससे अलग आप एक शब्द भी बोलेंगे तो नो एंट्री, उनके संगठन से ही हो जाएगा। स्टेज पे तो जाने ही नहीं देते हैं वो मंच पे। तो उनका मंच हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे के मंच पे आप गए हो कि नहीं? दूसरे का स्टेज हो गया ना वो। उनकी जो अवस्था है, उनकी जो व्यवस्था है, उसी में रह के आप बोल रहे हैं, तो बंधक बन गए कि नहीं बन गए? आपका खुद का नहीं है, जो सर्वमान्य नहीं है, जो सबके लिए नहीं है। आप कहीं ना कहीं मजबूर होकर के बोल रहे हैं। पहले तो खुद क्लियर होना चाहिए, खुद संतुष्टि मिले। खुद आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तो क्यों चढ़ गए उनके मंच पे? तो उस मंच से फैसला नहीं होगा। वो अपने अपने कर्मों को, धर्म को लेकर के प्रत्यक्ष हो रहे हैं सभी लोग। वो सनातन धर्म का मंच
नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव नहीं है, वो सबको नहीं समा सकते, उनके पास ताकत नहीं है। एक सनातन धर्म ऐसा है जो सभी धर्मों को आमंत्रित करता है, लेके चलना चाहता है, सभी के साथ उसकी ताकत होती है, सभी के साथ चलने की उसके पास पावर है, सभी को लेके चलने की, सभी के साथ चलने की। और लोगों के पास ताकत नहीं होती है, वो छुपते हैं, छुपाते हैं, झुठलाते हैं।